हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो कैसा गया आपका न्यू ईयर सेलिब्रेशन। मेरा तो ठीक ही गया। और बताइए आप सब लोग कैसे हो। और मुझे पता है आपको मेरी वीडियो कुछ ज़्यादा पसंद ना आए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों से ऐसे ही बातें करती रहूँ। सो फ्रेंड, बताइए कैसे हैं आप। आज मेरी वीडियो का दूसरा पार्ट है। मैंने कल डाला था जो मुझे फील हो रहा था, तो मैं आज भी डालूंगी। सो आज मैंने सुबह उठ के पता है क्या किया। मैं सुबह उठकर मैंने थोड़ा सा मेडिटेशन किया। फिर उसके बाद मैं थोड़ा टहली घूमी, फिर थोड़ा फ्रेश वगैरह हुई और मैं नहाने चली गई। पानी मेरा लगा हुआ था गर्म, मैं नहाने चली गई। और उसके बाद मुझे लगा कि आज कोई आएगा, तो मैंने उसके लिए खाना बनाया, सब कुछ। मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार किया, लेकिन लास्ट में मेरा मन टूट गया, वो नहीं आया। तो फिर क्या हुआ, मैं उदास होकर रोती धोती ऑफिस चली गई। ऑफिस जाने के बाद फिर मैं उसके कॉल का वेट करती रही। उसका फ़ोन आया मेरे पास, मैंने उसको बहुत सुनाई और मैं इतनी रोई बहुत ज़्यादा। तब मेरी फ्रेंड मेरे को मिली शिल्पी, वो कहती तेरे को क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं। बोले नहीं तो रोनी ऐसी हो रही, क्या हुआ। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने सोचा यार आज न्यू ईयर का फर्स्ट है, मैं लड़ भी पड़ी हूँ और मैं लड़ना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे को हर्ट हुआ था बहुत अंदर से। और मैं उसको बता नहीं सकती कि मुझे कितना गंदा लग रहा था। खैर सामने वाला तो इन चीज़ों को नहीं समझ सकता, तो उनको ना ये चीज़ें इरिटेट करती है कि यार ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, जब कोई लड़का या लड़की किसी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, उसका वेट करते हैं या उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, तो वो उसको अच्छा नहीं लगता। वो सोचता है कि ये इसको दबा रही है, लेकिन वो दबाना नहीं होता है, वो प्यार होता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। मैंने उससे बोल दिया कि ठीक है तुम अपने फ्रेंड को बुला लो, मैं आ रहे हो। ठीक है, हम आ गए। ठीक है, मैं जैसे तैसे करके थोड़ा, मैंने लंच भी नहीं किया था और क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, मैं फिर उसके लिए उससे मिलने चली गई। और मैंने जाने के बाद फिर उसने मेरे को प्यार से हग किया, मेरे को गले लगाया और उसने सॉरी भी बोला। और मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। मेरे को हालांकि गुस्सा तब भी थी मैं, लेकिन उसके आते ही ना, उसको देखते ही ना मेरा गुस्सा पूरा ख़त्म हो जाता है। तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है। तो कोई बात नहीं, हम गए, उसका फ्रेंड भी था वहाँ पे, न्यू ईयर विश किया और हम लंच के लिए चले गए। हमने वहाँ पे लंच किया। लंच करने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब इसकी एक कॉल आई और मेरे को बुरा लगा किसी चीज़ को लेकर, और मैं साइड में आके खड़ी हो गई। फिर ऐसे कुछ चीज़ें होती है इंसान की लाइफ में, मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी। तो फिर उसने मेरे को प्यार से पीछे से आके मेरे को हग किया, गले लगाया, मेरे को यहाँ पे एक किस की, और मैं चली आई। ठीक है, हम दोनों मीठा मीठा खाने का हमारा मन था, लेकिन मेरे टाइप का वहाँ पे कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे को ना ज़्यादा देसी खाना पसंद है और मैं ज़्यादा उठ पटांगे चीज़ें खाती भी नहीं हूँ। फिर क्या ले क्या ले, फिर हमने कुछ नहीं लिया। फिर हमने उनके फ्रेंड के लिए एक शर्ट देखी, वो शर्ट तो हमें पसंद नहीं आई। मतलब पसंद तो आ रही थी, लेकिन हमें उनके साइज़ नहीं मिला। हमने ट्राई भी कराया था, लेकिन साइज़ नहीं मिला। फिर हम वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद फिर हम आए अपने बस उस स्टॉप पर। फिर वहाँ पे हमने एक दूसरे को हक किया। और सच बताऊँ, जब मैं उसको छोड़ के आ रही थी ना, मेरा बिल्कुल भी उसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। मैं जब भी उसके पास से आता हूँ ना, मेरे को ही पता है मेरे ऊपर क्या गुजरती है। क्योंकि हाँ, ये चीज़ें ना सिर्फ वही बंदा जान सकता है, वो इन चीज़ों को फील कर सकता है जो उसे बहुत प्यार करता होगा। और वो मेरे साथ था। तो मैं उसको छोड़ के आ गई। उसके फ्रेंड के साथ मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। फिर बातचीत होने के बाद हम मैं अपने
फिर ऑफिस वापस आ गई। ऑफिस आने के बाद मेरे को फील होती रही चीज़ें, लेकिन मैं कुछ नहीं। फिर अपना ऑफिस करके थोड़ा ऑफिस में भी मेरी एक सर के साथ में थोड़ी अनबन सी हो गई और मैं चुप रही। मैंने कहा छोड़ हटा, क्या ही कहना। और फिर ऐसे फिर मुझे भूख लगी बहुत तेज, और मैं अपने फ्रेंड के पास में गई। मेरा ऑफिस फ्रेंड है, उसके लिए खाने के लिए मैंने पूछा तो कुछ ना, उसके बैग में एक छोटा सा पैकेट पड़ा था नमकीन का। मैं वो उठा के जैसे तैसे खा के चली आई। और आने के बाद फिर वही इधर उधर घूमते घूमते, थोड़ा मेरी फ्रेंड है वहाँ पे, एक ऑफिस फ्रेंड ही है, उसके साथ में बातचीत करते करते कब टाइम हो गया पता नहीं चला। मैं शाम को आई। शाम को आने के बाद फिर मैंने क्या किया, हाँ, फिर आते ही मैं थोड़ा फ्रेश हुई। मैंने कॉफ़ी वगैरह बनाई। कॉफ़ी वॉफ़ी बनाने के बाद फिर मैं अपनी फ्रेंड को कॉल किया। मेरे फ्रेंड ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने 2-3 बार फ़ोन किया। मुझे लगा कि शायद उसको मेरी किसी बात का बुरा लगा, लेकिन नहीं, उसको मेरी किसी बात का बुरा नहीं लगा। वो नॉर्मल था, वो सोचता भी नहीं है ज़्यादा कि इसको बुरा लग रहा है नहीं लग रहा, इतना ज़्यादा नहीं सोचता वो। क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ एक तरफा होती है, हमेशा दोनों साइड नहीं होती। तो कोई बात नहीं। मैंने फिर उसकी फ़ोन आया, ऐसी नॉर्मल बातचीत होती रही हमारे बीच में। तो हमारी कुछ बातचीत ऐसे ही आगे बढ़ गई और हम दोनों ऐसे ही, मतलब मेरे को उसकी कुछ बातें बहुत बुरी लगी, लेकिन वो समझता नहीं है। उसको लगता है कि मैं उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा घुस रही हूँ, या जिस टॉपिक को मैं उठाती हूँ वो टॉपिक उसको बहुत गंदा लगता है। लेकिन मैं भी थोड़ी, मेरे भी इमोशंस है, मेरे भी फीलिंग्स है, लेकिन हर किसी की समझ में नहीं आता। ठीक है, कोई बात नहीं। बातचीत होती रही, लास्ट में सब कुछ ठीक हो गया। ठीक इसीलिए हुआ क्योंकि मुझे बात तो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती अगर मैं छेड़ती तो, लेकिन हमारे बीच में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं कंट्रोल कर रही। हालांकि मुझे रोना बहुत आया, लेकिन क्या ही करती, है ना। कोई बात नहीं, मैं चुप हो गई। और फिर ऐसे बातचीत होने के बाद आज मेरा, हाँ, मैं कहना ये चाहती हूँ कि फ़ोन रख गया, वो अपने घर चला गया, मैं अपना यहाँ पे। फिर मैंने सोचा कि यार, हम किसी इंसान से इतना प्यार करते हैं, और ये चीज़ें हमेशा होती है कि दो सिचुएशन में एक सिचुएशन हमेशा डाउन रहती है और एक फुल एनर्जी में होती है। तो पता नहीं हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ यही जानती हूँ कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मेरे को सामने वाले का नहीं पता कि वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, लेकिन मेरे को पता है कि मैं क्या चाहती हूँ। तो फिर ऐसे ही हमारी बातचीत होती रही। फ़ोन कट हो गया। भाई फ़ोन कटने के बाद मैं जो रोई, वो मेरा मन ही जानता है कि मुझ पे क्या बीत रही। ठीक है, सामने वाला कुछ भी कह सकता है हमें, लेकिन जो वर्ड सामने वाले के होते हैं ना, वो सिर्फ हम ही जान सकते हैं। कोई बात नहीं, तो ठीक है, सामने वाला जो भी बोले कोई बात नहीं, मैं, वो उसकी हेडेक है। मैं क्या चाहती हूँ मुझे पता है, और मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मैं चाहती हूँ वो हो जाए, और देखना एक दिन यूनिवर्स ना हम मेरी बात को ज़रूर मानेगा। और इस टाइम पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है मेरा, और मुझे ज़्यादा बात करनी नहीं आती है, तो मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि मैं एक्टिंग कर लेती हूँ, लेकिन ऐसे बात करने में मेरे को थोड़ा। तो फ्रेंड कमेंट्स में आप बताइए कि मैं जो करती हूँ, जो मैं जो फील करती हूँ, क्या आप भी किसी के लिए फील करते हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ। आप बताइए, आप फील करते हो? तो कमेंट्स में बताइए कि आज आपका किस बात के ऊपर आपका मूड खराब हुआ, या फिर आपका क्या रिपोर्ट है। देखो, जब मैं अपने फ्रेंड के साथ रहती हूँ ना, तो उसके साथ ना, सही बताऊँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि ये वक्त ना यहीं पर ठहर जाए, लेकिन वक्त है, गुजरता रहता है, वो किसी के हाथ में नहीं है ना रुकना, मेरे भी नहीं है।
तो मैं उस वक्त को ना रोकने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड, आप बताइए आपका दिन कैसा बीता और किसके साथ बीता। मुझे मैं आपसे शेयर करती हूँ तो आप भी तो मुझसे शेयर करो ना। तो बताइए मैसेज में। ओके, अब मेरा सोने का टाइम हो रहा है और मैं सोने जा रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। कल भी वीडियो डालती हूँ कि मैंने आज पूरा दिन क्या किया और मैंने क्या फील किया। ठीक है, आज मैंने कुछ ज़्यादा फील नहीं किया। आज मेरा लड़ाई में पूरा दिन चला गया, क्योंकि हमारे बीच में कुछ और कमिटमेंट हुई थी और हो कुछ और गया। तो फ्रेंड, मिलते हैं कल फिर इसी टाइम। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, लव यू।